मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारने पर अब राजनीति गर्मा गई है। जी हां, इंडिया गठबंधन के अंदर से ही कमलनाथ के विरोध के सुर उठने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से सफाई मांगी है और कमलनाथ को तलब करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक हैं और हम लंबे समय से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के बारे में, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में सब लोग जानते हैं कि घोषित रूप से उनका कहना है कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आजादी की लड़ाई में ही हम लोगों के पुरखों ने वादा किया था कि जात का भी जो भेदभाव है या अन्य जो भेदभाव हैं उन सबको बिठा करके सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। और जो बराबरी के अधिकार को इनकार कर रहा है उसको कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अगर बहुमत आया कांग्रेस को, उनका नाम घोषित है। चुनाव जीतने के लिए क्या हम लोग सब कुछ कर सकते हैं? आज यही वजह है जिसकी वजह से जो ताकतें हैं कट्टरवादी वो दिखाई दे रही है इतना मजबूत। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से मांग करेंगे कि वो स्थिति का स्पष्टीकरण करें और कमलनाथ जी से कैफियत पूछें। उधर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर कांग्रेस में भी दो सुर दिखाई दे रहे हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। छिंदवाड़ा में कथा आयोजित कराने पर उन्होंने कहा कि यह उनकी आस्था का विषय है। राजनीतिक व्यक्तियों के इस तरह के आयोजनों से वे सहमत नहीं है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष, उनका कहना है कि राजनीतिक व्यक्तियों के इस तरह के आयोजनों से वे सहमत नहीं है। राजनीति और धर्म को नेता अलग रखें, धर्म के नाम पर वोट न मांगे। धर्म की राजनीति में बीजेपी इसे इस्तेमाल करती आई है, धर्म का राजनीति में, तो धर्म के नाम पर वोट न मांगे, ये नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं। राजनीति और धर्म को अलग रखे नेता। सुनने कराने में कोई बुराई नहीं है, इनकी श्रद्धा है वो अपने करें, लेकिन कथा को के नाम पर वोट कमाने का काम न करें। ये करते तो कथा का महत्व ही पूरा समाप्त हो जाता है और भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करते जो वोट मांगते हैं कि हम कथा करा रहे कुछ ले न पाए। ईश्वर के काम पूजा पाठ करो। और चलिए, इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, अब हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिए गए हैं, इनको लेकर अब लगातार विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पहले इंडिया गठबंधन से अगर हम देखें, वहां से शिवानंद तिवारी जो है वो विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी ये विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट न मांगे। बीजेपी ऐसा करती रही है, कांग्रेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति एक बहुत ही माइंड गेम है, पावर गेम तो है ही, माइंड गेम और अधिक है। और आप गोविंद सिंह जी के इस बयान में उस राजनीतिक चातुर्य को बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कथा कराने में कोई हर्ज नहीं है, फिर अगला चरण आता है, कथा कराने में हर्ज नहीं है, कथा के नाम पर वोट मांगने में हर्ज है। जी जी, अब आप जब उनसे अगली बार पूछेंगे कि कमलनाथ जी ने भी तो कथा कराई है, तो वो कहेंगे वोट थोड़ी मांगे उन्होंने, वोट नहीं मांगे हैं। हमारे यहाँ तो कथा कराई जाती है सिर्फ आस्था को लेकर, वोट कहाँ मांगे जाते हैं, दूसरी पार्टी की तरफ इशारा हो गया। जी जी जी। दूसरी बात आती है शिवानंद जी की, जो इंडिया के घटक दल के सदस्य हैं। इस तरह के कांग्रेस के व्यवहार से दो दलों को, तीन दलों को आप कह सकते हैं मोटे तौर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये दल है आरजेडी, ये दल है समाजवादी पार्टी और ये दल है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इन तीन दलों को, जो कि जिनकी एक अलग इस बात को लेकर एक अलग स्टैंड है। बाकी मुझे लगता है कि जो इंडिया के घटक दल हैं उनकी तरफ से, इसीलिए हम देखते हैं कि शिवानंद जी ही सामने आए हैं, जो किस दल से जुड़े हैं, ना आपसे छिपा है ना हमसे छिपा है। और दूसरी बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी ने भी उसी पूरे चातुर्य के साथ इस आयोजन को कराया है। उन्होंने कहा है कि 82% जिस देश में हिंदू हैं, तो उस देश को आप क्या कहेंगे? अगर आपकी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात है तो संवैधानिक व्यवस्था इस देश की अनुमति नहीं देती है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर लें, क्योंकि सर्वधर्म सद्भाव को
आगे लेकर चलने वाला संविधान है हमारा। जी। तो कमलनाथ जी का भी यही उत्तर होगा जी। कि हिंदू जहां रह रहे हैं अगर आप उसको देखें तो वो हिंदू बहुलता वाला ही तो देश है, तो हिंदू राष्ट्र है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जी। हिंदू राष्ट्र बनाइए उसको। जी। तो दोनों ही जो राजनेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने पूरे अनुभव और पूरे उसका, लेकिन ये सही है कि गोविंद सिंह जी को ये बयान इस समय नहीं देना चाहिए था। ऐसा मानने वालों की पार्टी के भीतर कमी नहीं होगी, और जो इसको देखेंगे और जोड़कर देखेंगे कि निशाना साधने की एक बार और उन्होंने कमलनाथ जी पे कोशिश की है। जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर शरद जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही चातुर्यपूर्ण ढंग से जो है कमलनाथ जी ने भी इस पर बयान दिया। वो हिंदुत्व की लाइन से जुड़े हुए भी दिखाई दिए, हो सकता है बीजेपी के इस मामले को कम करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस की विचारधारा को भी कम नहीं होने दिया, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद जी। और इन